हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई है। यूनाइटेड नेशन में हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज में, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करने में इतना डिले क्यों हो रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स आखिर कब तक 188 नेशंस की वॉइस को इग्नोर करते रहेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से निकल कर आया है, जो दिखाता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म को लेकर कितना सीरियस है। समझेंगे क्या है पूरा इशू, इंडिया की तरफ से और क्या क्या कहा गया, एंड इसी के साथ ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर इंडिया क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहता है। लेकिन इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको इन वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। इसी के साथ अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो इस चैनल पर करंट अफेयर्स के माइंड में प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, एक्चुअली हुआ ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिसेंट मीटिंग में इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज में, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म ना करने पर जो P5 कंट्रीज हैं, जिसे हम परमानेंट मेंबर्स कहते हैं, उनको तगड़ी फटकार लगाई है। और इस बार ओपनली ये कह दिया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लिए इतनी देरी क्यों हो रही है। आखिर कब तक इंडिया को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से दूर रखा जाएगा। आखिर कब तक ये 5 मेंबर्स 188 मेंबर्स की कलेक्टिव वॉइस को इग्नोर करते रहेंगे। आखिर कब तक। फ्रेंड्स, ये वीडियो है, आप देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह यूनाइटेड नेशन में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। Co-chairs, you will agree with me that equity demands that every nation, irrespective of its size or power, be afforded an equal opportunity, and I stress the word here, equal opportunity, to shape global decision making. As has been wisely stated, more than ever before in human history, we share a common destiny. We can master it only if we face it together. Our question, therefore, is, how much longer? How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? This must change. सुना आपने कि हाउ मच लॉन्गर विल द 5 मेंबर्स कंटिन्यू टू ओवरराइड द कलेक्टिव वॉइस ऑफ 188 मेंबर्स स्टेट्स। फ्रेंड्स, आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यूनाइटेड नेशन को वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था, ताकि दुनिया नियम कानून से चले, एक व्यवस्था हो जिसको सब फॉलो करे, ताकि सभी देशों को स्वतंत्र रूप से जीने का हक मिले। एक मंच हो जहां पर सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर बातचीत करें, उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढे। और इसके लिए एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाई गई, जिसका नाम सिक्योरिटी काउंसिल रखा गया। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना और फ्रांस शामिल हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो पावर है, जो किसी भी रेजोल्यूशन को गिरा सकते हैं। अब देखिए, होता यह है कि जितने भी बड़े डिसीजन लेने होते हैं, उनके लिए इन 5 स्थायी सदस्यों का एग्री होना बहुत मैटर करता है। एंड इनमें से अगर एक भी मना कर दे, या यूं कहें कि वीटो का यूज कर ले, तो वो काम नहीं हो पाता। चाहे युद्ध रोकना हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, चाहे शांति स्थापित करनी हो। दिक्कत यह है कि जिस उद्देश्य के लिए इस सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया था, वो इन्हें पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। आप इजराइल हमास वॉर देख सकते हैं, आप रशिया यूक्रेन वॉर देख सकते हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स है। अब इन समस्याओं की भारी कीमत उन देशों के मासूम लोग उठाते हैं, जो चाहकर भी अपनी स्थिति बदल नहीं सकते। एंड इसलिए इंडिया हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात करता है, और कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, क्यों हमारे डिसीजन ये 5 कंट्रीज लेती हैं। और ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, दुनिया के 188 देशों के डिसीजंस सिर्फ ये 5 कंट्रीज लेती है। यहाँ मेरा डिसीजन से मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री, सपोज कीजिए इंडिया को आतंकवाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना है, उससे रिलेटेड एक प्रस्ताव पारित करवाना है, तो इन 5 स्थायी सदस्यों की सहमति बहुत जरूरी है, वरना रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाता है। मेन प्रॉब्लम यह है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, जिसमें चाइना सबसे आगे है।
इंडिया के लगभग ज्यादातर रेजोल्यूशन चाइना अपने वीटो का यूज करके रोक देता है। इसलिए इंडिया बार बार लगातार इस बात के लिए दबाव बनाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस काउंसिल में रिफॉर्म हो। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया आखिर क्यों सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। फ्रेंड्स, इंडिया इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल में बिलीव करता है, यानी भारत का ये मानना है कि विश्व की आधारशिला समानता आधारित होनी चाहिए, यानी इक्विटी मस्ट बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स। इंडिया का कहना है कि एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करके जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, उसे खत्म किया जाए, जो सेंचुरीज का इनजस्टिस है उसे खत्म किया जाए। इंडिया का यह भी मानना है कि इंडियन लीडरशिप दुनिया में बदलाव ला सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि इंडिया में जब G20 की समिट हुई थी तब इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बना के दुनिया को ये मैसेज दे दिया था कि भारत एक समावेशी दुनिया बनाने के लिए अपनी भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ भारत ये भी चाहता है कि जो कमजोर देश हैं, जो पीड़ित देश हैं, जो देश हाशिए पर हैं, उनकी आवाज को सुनी जाए, उन कंट्रीज की रिस्पेक्ट की जाए। नो मैटर वोट, वो कंट्री छोटी है या बड़ी, वो पावरफुल है या नहीं, ये सभी रीजंस हैं जिनके चलते इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।